आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचे हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि एलजी से मुलाकात करने के बाद में वो राजघाट जाएंगे। यहीं पर वो उन नामों का खुलासा करेंगे जिससे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये शब्द थे कपिल मिश्रा के। टैंकर घोटाले मामले में लगातार वो बागी हो चुके हैं और आज कई अहम खुलासे करने वाले हैं कपिल मिश्रा, जिसका संकेत कल ही उन्होंने दिया था जब उन पर कार्रवाई की गई थी, जब उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था। ये कहा जाए मंत्री पद से हटाने के बाद में वो और भी ज्यादा सख्त अंदाज में सामने आए और बागी रूप में सामने आए और तब उनका कहना था कि उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब कई नामों के बारे में बताया, ऐसे नाम जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, इस घोटाले से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं नामों के बताने के बाद में उन पर कार्रवाई की गई। उसके बाद में कपिल मिश्रा ने कहा कि आज वो खुलासा करेंगे। अरे यार माइक की केबल निकल गई है। अबे चल। तो राजघाट से कपिल मिश्रा क्या बोल रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कई नामों का खुलासा करेंगे और जब वो नामों का खुलासा करेंगे तो सभी की निगाहें इसी ओर हैं कि अब इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि जो उनका अंदाज है उसको देखकर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी में तकरार पूरी तरह से हो चुकी है, रार जो है वो सामने आ चुकी है। मैं अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर आया। महात्मा गांधी की समाधि पर आकर बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। चलते रहिए। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि यहीं पर आया। और अब सीधे लेकर चलते हैं आपको राजघाट, जहां पर कपिल मिश्रा इस समय कुछ खुलासा करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। गांधी जी की समाधि से राजघाट से करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बिल्कुल, एक बात मैं पूरी बात बोलूँ उसके बाद सवाल आप कर लीजिएगा। तो ये बात बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड और बापू की समाधि के सामने, आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है। कार्यकर्ताओं की शुरुआत, झाड़ू चलाने की शुरुआत महात्मा गांधी जी की समाधि से राजघाट से करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बिल्कुल, एक बात मैं पूरी बात बोलूँ उसके बाद सवाल आप कर लीजिएगा। तो ये दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी कैबिनेट का अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, जिसके ऊपर किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच नहीं चल रही, जिसके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है और जिसने अपने किसी भी बेटी को, रिश्तेदार को किसी भी पद पर नहीं रखा। पिछले 2 साल से एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ऐसा मैं अकेला मंत्री हूँ पूरी कैबिनेट का। तीसरी बात, क्योंकि ये बात कही गई, अपनी बात रखने से पहले मैं कुछ बातें कह देना, क्योंकि ये बात बार बार कही गई कि पानी के कुछ समस्याएं आ रही थी, इनके कारण हटाने का निर्णय लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और बयान हैं पानी के बारे में, नगर निगम चुनाव के दौरान उन्होंने जितनी बार पानी के मुद्दों पर चर्चा की है, और कल जब तक मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर नहीं लिखा उससे पहले तक जब भी उन्होंने पानी के बारे में बोला है, अपने खुद के बयानों को सुने, अपने खुद के इंटरव्यू को देखें, तो क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली की जनता को लगातार झूठ बोल रहे थे, या कल किसी चीज को पर्दे में छुपाने के लिए झूठ बोलना उनकी मजबूरी बनी? तीसरी चीज,
तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, बाहर आएंगे भी फोटो खींच लेना यार। मैंने इससे पहले एक चिट्ठी लिखी थी जब मैं मंत्री बना था। मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर, ये एक फोटो अभी खींच जाएगा। मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी। और जिस दिन वो रिपोर्ट मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी, उस दिन क्या किया गया वो पूरे देश के सामने है। और कल जब दोबारा मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का टाइम मांगा, उसके बाद क्या हुआ ये भी पूरे देश के सामने है। चौथी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ जो सबको समझनी होगी। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि मंत्री पद से हटने के बाद मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्री पद से हटा नहीं था कल सुबह में और मेरे हटने की कोई चर्चा भी नहीं थी। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखने के बाद मैं सीधा अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गया। जितनी बातें मेरे मन में थी वो सारी उनको बताई। उसके बाद विधायकों की एक मीटिंग भी हुई और इस सब में पूरे दिन में कहीं भी मेरे हटने की कोई खबर नहीं थी। तो मेरे बोलने के बाद हटाया गया है, हटाने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। इस चीज को मेरे ट्विटर पे मेरे लेटर रिलीज करने के टाइम से देखा जा सकता है। पहले मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांगा है, पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला हूं, उसके बाद हटाया गया है। पहले हटाया गया उसके बाद बोला हो, ऐसा नहीं है। तो ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूं जो ध्यान से सुननी होंगी आपको, क्योंकि मैं उपराज्यपाल महोदय से मिलकर आया हूं। संविधान की मैंने शपथ ली थी और उस संविधान की शपथ के तहत मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं उपराज्यपाल महोदय को बताऊं। पिछले काफी लंबे समय से कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों की चर्चा चल रही थी। फंडिंग के ऊपर, पंजाब के चुनाव के ऊपर, दिल्ली की सरकार के ऊपर कई तरह के केस भी होते थे। कई चीजें हमने अपनी आंखों से होते हुए देखी और ये भी मैं मानता हूँ कि ये मेरा भी पाप रहा। कई बार हमने चीजों को देखा, अरविंद केजरीवाल जी से चर्चा की, लेकिन क्योंकि ये भरोसा था कि एक आदमी ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, एक आदमी की तो कोई बेईमानी नहीं करवा सकता, एक आदमी को कोई पैसा नहीं दिलवा सकता। केजरीवाल जी को बोलकर चुप हो जाते थे। आंख मूंद कर ये भरोसा था कि कोई भी बेईमान हो जाए। कई करोड़ों रुपए के फंडिंग के मामले पंजाब में आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है। जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक करेंगे। सरकार के कई मामले आए, हमें लगा शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है। जब उनकी जानकारी में आएगा वो ठीक कर देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अपने खुद की बेटी को पद देने का केस, बार बार हमें ये लगा कि शायद अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में नहीं है। जब उनकी जानकारी में आएगा तो ठीक कर देंगे। उसके साथ साथ चाहे वो लग्जरी बस वाले फाइल की नोटिंग की बात हो, सीएनजी फिटनेस स्कैम हो, टॉप 2 AK हो, बार बार एक बात मेरे मन में आती थी और सबके मन में कि जो भी कुछ हो रहा है वो आसपास के शायद 4-5 लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा खाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इन सबको ठीक कर देंगे और यही उम्मीद पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमें केवल अंदर हम बात करें और बाहर आके ना बोले, इसके लिए हमें प्रेरित करती थी। लेकिन परसों मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है, सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नकद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूँ। मैंने था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। मेरी आत्मा ने ये कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात मुझे कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा जो भी पैसों की बात है, किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो। मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें। तो
उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी। और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई। मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में केजरीवाल जी के पद में चर्चा पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे इधर ना नीचे क्या कर रहा है यार, इधर क्या हिला रहा है? जो सबको मालूम है। इस प्रकार से जमीनों का सौदा किया गया मंत्री और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की कीमत कराई है। मैंने ये बात अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। अब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय दोस्त, पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देता हूँ अपने बारे में। सन 2004 से आंदोलनकारी हूँ। जैसिका लाल हत्याकांड के केस में आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ चेतावनी की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक है, मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं, अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूँ। चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल 1 मिनट सर, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है मेरे को लगता है आपको जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश, खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए, कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी घोटाले के, कभी के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था, एक केजरीवाल वो कभी पैसा नहीं ले सकते के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहाँ से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें। अरविंद केजरीवाल के हाथ पे अरविंद केजरीवाल का नाम, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं, एलजी साहब को सारे डिटेल दिए हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम है क्या सर? क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल का बयान दिया है, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई को
कि मैं 2 साल से कहना चाहता हूँ, एक चीज आप समझिएगा, एक चीज आप समझिएगा कि मेरे को हटाने का कारण क्या बना। अगर पानी रीजन होता तो पहले क्यों नहीं हटाया गया जब तक मैंने ये लेटर नहीं लिखा। अगर मेरी परफॉर्मेंस रीजन होती तो अपने सारे बयानों में इंटरव्यू में इतनी तारीफें क्यों की जा रही थी। अगर जनता की शिकायत के कारण हटाते तो जब तक मैंने ये नहीं बोला कि मैं एंटी करप्शन ब्यूरो से टाइम मांग रहा हूँ तब तक क्यों नहीं हटाया। ये टाइमिंग बताती है कि किसकी डाट में कितना देश में एक कानून है, मिश्रा का बड़ा खुलासा, सत्येंद्र जैन पर भी आरोप लगाया, अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया और ये कहा कि सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने भरोसा तोड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस चीज के लिए लड़ाई शुरू की गई थी उसी से पूरी तरह से रंग चुके हैं केजरीवाल और सीधा सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन ने 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को दिए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब कपिल मिश्रा ने इस बारे में जब केजरीवाल से पूछा कि ये पैसा कहां से आया, किसका है, तब केजरीवाल ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस दौरान कपिल मिश्रा ने यह भी कहा कि आखिर पहले उन्हें क्यों नहीं हटाया गया था मंत्री पद से। अगर शिकायत उन्हें मिली थी कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो उनका विभाग है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो इसके पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई। आखिर जब उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में जाने की बात कही तभी जाकर उन पर कार्रवाई क्यों की गई, ये कहीं ना कहीं नियत दर्शाता है। कैबिनेट का मंत्री हूँ, 2 साल का साथी हूँ, 15 साल से आंदोलन से जुड़ा हूँ और ऑन रिकॉर्ड जिम्मेदारी से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को अपना बयान देकर आया हूँ। आपने पंजाब का नाम लिया कपिल, पंजाब में किस तरीके की सारी चीजें सामने आएंगी, इंतजार कीजिए। मैं क्यों मांगूंगा, कानून अपना काम करेगा। भैया आराम से, भैया नीचे खुलासा और सीधा सीधा आरोप की लगातार जिस तरह से बातें जो आरोप पार्टी पर लगते रहे, चाहे बात फंडिंग को लेकर हो, पंजाब इलेक्शन को लेकर हो, दिल्ली गवर्नमेंट में जो लोग हैं उन पर आरोप लगते रहे हो, ये सारी चीजें केजरीवाल को पता थी। सारे जो भी घोटाले हुए, जो भी आरोप थे, सब पता थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ में। विक्रांत, बड़ा खुलासा और सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी, उनके कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी। देखिए, बिल्कुल कपिल मिश्रा कल तक कैबिनेट मिनिस्टर थे और आज उन्होंने सीधा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर, अपने उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्येंद्र जैन पर, और सीधा करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये पार्टी बनी थी, जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था और आज उसी कैबिनेट का मंत्री आरोप लगा रहा है सीधे अरविंद केजरीवाल पर, न केवल पैसे के फंडिंग को लेकर के, बल्कि ये भी उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि उनके सामने लेन देन भी हुआ अवैध तरीके से पैसे का। जाहिर बात है कि पार्टी इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर में है और सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया हैं उनके ऊपर और सत्येंद्र जैन जो पार्टी के दूसरे मंत्री हैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में, उन पर सीधा आरोप लगाया। और कपिल मिश्रा का ये भी कहना है कि वो ये सारी जानकारी एलजी साहब को भी देकर के आए हैं। उपराज्यपाल से जब उनकी मुलाकात हुई आज सुबह 10:30 बजे के करीब, वहां पर एलजी को भी इन सब बातों की जानकारी दी। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरीके के तेवर है कपिल मिश्रा के, उससे साफ ये नजर आ रहा है कि ये मामला अभी और आगे बढ़ेगा। उन्होंने जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एसीबी से भी मिलने के कोशिश कर रहे हैं वो एंटी करप्शन ब्यूरो को भी, और अगर उनकी तरफ से फॉर्मल शिकायत जाती है तो निश्चित तौर पर एक और एफआईआर दर्ज होगी और इस मामले में वो खुद सामने आरोप रख रहे हैं, अपनी चीजें बता रहे हैं। और वो चूंकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कल तक वो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, अब वो आरोप लगा रहे हैं। तो इस पर आगे किस तरीके से मामला बढ़ेगा ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी अपने सबसे मुश्किल दौर में जी बिल्कुल, बड़ा खुलासा ये कहा जा सकता है, मुश्किलें और बढ़ेंगी।